प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की पहचान करेंगे। एक क्रिया जहाँ है वो सरल वाक्य है, दो स्वतंत्र वाक्य जहाँ है वो संयुक्त वाक्य है, और जहाँ एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य हो वो मिश्र वाक्य है। तो एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको वाक्य भेद बताना पड़ेगा, तो आप इस तरह से इस ट्रिक से समझकर वाक्य भेद लिखेंगे। उसी में दूसरा प्रश्न आता है कि मिश्र वाक्य के वाक्य आपको दिए रहेंगे, उसमें दो वाक्य में से एक वाक्य जो है वो रेखांकित रहेगा, अंडरलाइन किया रहेगा, और आपको प्रश्न रहेगा कि आश्रित उपवाक्य के भेद बताइए। या पूरा वाक्य दिया रहेगा, रेखांकित वाक्य नहीं होगा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आश्रित उपवाक्य छांटकर लिखिए। तो वहाँ कैसे पहचान करेंगे? मिश्र वाक्य पहले ही बताया मैंने, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का मतलब है कि प्रधान उपवाक्य के ऊपर एक वाक्य आश्रित होगा। पिछले क्लास में मैंने आपको उदाहरण सहित बताया था कि ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी, तो यहाँ ट्रेन निकल चुकी थी प्रधान उपवाक्य है, और ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे हम? अगर प्रश्न आया कि आश्रित उपवाक्य छांट कर लिखिए, तो उसकी पहचान करने का ट्रिक है कि जिस वाक्य में जिस तरफ जहाँ, जब, जैसे, जो, जिसने, इस तरह के शब्द होंगे वो आश्रित उपवाक्य है। जैसे यह वही लड़का है जिसने कल मुझे मारा था, तो जिसने कल मुझे मारा था यह आश्रित उपवाक्य है, और यह वही लड़का है प्रधान उपवाक्य है। दूसरा वाक्य हम समझते हैं, जो गाड़ी लाल रंग की है वह मेरे पिताजी की है। तो यहाँ जो वाक्य के बाद में नहीं जाके शुरुआत में है, जो गाड़ी लाल रंग की है, तो यहाँ आश्रित उपवाक्य क्या होगा? जो गाड़ी लाल रंग की है। तो जो, ज्यों ही, जैसे लगा हुआ शब्द वाक्य के किसी भी तरफ है, या तो शुरुआत में है, या बाद में है, या फिर बीच में है, लेकिन आश्रित उपवाक्य वही होगा जिसमें जो, जिसने, यदि ऐसे शब्द लगे हुए हों। तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं, 3 भेद। ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, आपको रेखांकित वाक्य दिया रहेगा और पूछेगा कि इस रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। तो वहां आपको समझना है कि आश्रित उपवाक्य के जो भेद हैं उनका नाम लिखना है। तो पहला होता है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की क्या पहचान है कि क में छोटी की मात्रा की। मिश्र वाक्य की पहचान करते समय मैं ये चीज आपको बताई थी कि जहाँ क में छोटी की मात्रा है वो मिश्र वाक्य है। तो ऐसे वाक्य जहाँ होंगे, उसने कहा कि मैं कल नागपुर जाऊंगा, तो की के बाद वाला जो है वो आश्रित उपवाक्य है और वो संज्ञा उपवाक्य होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो की हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए आश्रित उपवाक्य है, और जहाँ क में छोटी की मात्रा दिखी उसको आप बिना डरे बेहिचक संज्ञा उपवाक्य लिख सकते हैं। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में जो, जिसे, जिसने ऐसे शब्द जहाँ होंगे वहाँ विशेषण उपवाक्य होगा। यह वही लड़का है जो कल मुझे मिला था, तो जो आ गया मतलब विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, अगला वाक्य हम समझते हैं कि जिसने कल मुझे टोका था वह आज चला गया, तो जिसने, ठीक है, जिसने आ गया, शुरुआत में आ गया, और वो विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, मैंने उसी को पकड़ा था जिसे कल प्रिंसिपल सर ने पकड़ा था, जिसे आ गया तो वो विशेषण उपवाक्य होगा। तो कौन, क्या पहचान है इसकी? जो, जिसे, जिसने, ये शब्द जहाँ होंगे
उसे हम विशेषण उपवाक्य लिखेंगे। आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य के आप जब क्रिया विशेषण पढ़े होंगे पिछले क्लास में 7th में 8th में कभी भी, तब आप क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़े होंगे, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के शब्द से स्पष्ट है कि क्रिया कैसे हो रही है, ये बताने वाला शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या होगी, कैसे हो रहे, जैसे, जहां, जब, ज्यों ही, ऐसे शब्द जहां होंगे वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। जैसे उदाहरण हम लेते हैं कि जैसे ही सूरज उगा पक्षी चहचहाने लगे। जैसे ही, जैसे आ गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, वहां मत जाओ जहां सांप रहता है, तो जहां, ठीक है, स्थान यहां से स्पष्ट हो रहा है, किसी स्थान का नाम यहां से स्पष्ट हो रहा है, तो वहां मत जाओ जहां सांप है, जहां शब्द आ गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जब मैं विद्यालय जाऊंगा तब सर से बात करूंगा। जब आ गया वो कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब उतना ही खाओ जितना पच सके, उतना जितना, थोड़ा थोड़ा खाओ तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। ऐसे शब्द जहां रहेंगे वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जितना आ गया ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको प्रश्न होगा वाक्य भेद का, फिर से एक बार मैं सारांश बताती हूँ कि वाक्य भेद का पहला प्रश्न वाक्य की पहचान करें। दूसरा प्रश्न आश्रित उपवाक्य छांटकर लिखें। उसका भी ट्रिक मैंने बताया, जो जहां जिसने ऐसे शब्द जहां होंगे वो आश्रित उपवाक्य। अब रेखांकित वाक्य दिया रहेगा, आश्रित उपवाक्य के भेद लिखना रहेगा। तब आप जहां की है वो संज्ञा उपवाक्य, जहां जो जिसे जिसने है वो विशेषण उपवाक्य, और जहां जैसे, जहां, जब और जितना ऐसे शब्द हैं वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। इसके बावजूद, इतना समझाने के बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।